आज लाए हैं हम आपके लिए ऐसा आसान और ज़बरदस्त सा इलाज जो आपके घर में मौजूद है और दूर कर देगा आपके जिस्म की आसाबी कमज़ोरी को। जिस्म में जगह-जगह दर्द, बेख्वाबी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन को, जिसको दूर करने के लिए आपको खानी पड़ती हैं ये ढेर सारी दवाइयाँ, जो आपको वक़्ती सुकून तो दे देती हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक-ठाक होंगे, शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो ये ज़बरदस्त आसाबी कमज़ोरी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, सर दर्द, ऐसी तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए ये सिंपल सी चीज़ें हमें चाहिए जो उम्मीद है आपके सभी के घरों में मौजूद होंगी। तो उसके लिए 1 गिलास सबसे पहले तो हमने दूध ले लिया है, जो तकरीबन 2 कप है और फिर इस मज़ीद हमें क्या लेना है, हमने ये ली है मिश्री। तो मिश्री आप 1 चम्मच लेंगे जो कि आपने पाउडर की शेप में इस तरह से कूट लेनी है। ये थोड़ी मोटी है, इसे बारीक भी आप चाहें तो कूट सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 चीज़ों की हमें जो ज़रूरत होगी वो भी आपको बता ही देते हैं कि 1 इंच के करीब हमने अदरक का पीस लेना है। ये हमने छील लिया है, ये पीस आप चाहें तो इसको कूट लें या फिर आप छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड कर लें। 2 अदद हमने छोटी इलायची ली है और आधी चाय की चम्मच हमने सौंफ ली है। जो कि गैस ट्रबल में, मैदे की तकलीफ में और जिगर के लिए बहुत मुफ़ीद है। तो अब मज़ीद हमने यहाँ गुड़ ले लिया है। मिठास के लेवल को बैलेंस करने के लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और अकेली मिश्री यूज़ कर लें, लेकिन आपने यहाँ शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो अभी मुख्तसर से इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करने से आप चौंका देने वाले फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यही है तो फिर इन तमाम बीमारियों का इलाज है ये सिंपल सा, आसान सा नुस्ख़ा, ये 1 कप दूध का। तो उसको बनाना कैसे है तो चलें अब आपको ये बताते हैं। उसके लिए हमने पैन ले लिया है, उसमें दूध ऐड कर देंगे 1 गिलास और इसको मीडियम स्लो आंच पे आपने पकाना है। आंच जितनी कम पे पकाएँगे उतना ही ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और मज़े का बनेगा। तो अब जो इलायची हमने खोल के ऐड कर दी है, इसमें सौंफ ऐड कर दी है, जिसके फ़ायदे इतने हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। तो आप सौंफ की मिक़दार को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है अदरक, जिसे हमने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, तो यहाँ आप इसे पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम कुक करेंगे ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब ये हल्का-हल्का बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और थोड़ा पकने लग जाए, ये आप देख रहे होंगे कि भाप निकल रही है लेकिन ये बॉयल नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर ये पक रहा है। तो अब हम 2 मिनट इसको पकाने के बाद ढक्कन उठा लेंगे, इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे, मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ मिश्री और गुड़, ताकि इसमें थोड़ी-सी मिठास हो सके। और इसके अलावा ये गुड़ और मिश्री जो है, ये केमिकल से फ्री होती हैं और ये हमारे मैदे में मौजूद तेज़ाबियत को, गैस को और मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने में हेल्पिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली रूटीन में, आप अपनी रूटीन बना लेंगे तो आप हमेशा यंग यानी जवान नज़र आएँगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बूढ़े ना हों तो आपको ये नुस्ख़ा लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर 50 साल का इंसान ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करता है तो तकरीबन 20-25 साल का दिखाई देता है। तो है ना ये मज़े की बात कि हम हमेशा यंग रहें। तो अगर बिना मेहनत के इतने आसान नुस्खे के साथ हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें तो फिर इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि ये आपकी खूबसूरती में, आपकी रंगत में भी निखार लाता है। आपके चेहरे पे मौजूद पिंपल्स, छाइयों और दाग-धब्बों को भी दूर करता है, क्योंकि मैदे की बीमारियों को दूर करते हैं तो फिर खुद ब खुद ही इंसान की बॉडी जो है वो फिट हो जाती है। तो अब हमने एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट मज़ीद लेना है कि हमने लेने हैं 4 से 5 अदद बादाम और उसको 15 से 20 मिनट आपने पानी में भिगो देना है। फिर आपने उसके छिलके उतारने हैं और छिलके उतारने के बाद इनको यूज़ कैसे करना है ये भी आपको बताती हैं, लेकिन उससे पहले तो आप देखें कि दूध जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, यानी 1 ग्लास दूध इतना पक गया है कि ये हाफ़ हो गया है। जो कि आप इसकी साइडों पे लगे हुए दूध से अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो यही असल इसकी कंसिस्टेंसी है। दूसरी अहम बात ये कि आपने दूध डिब्बे का यूज़ नहीं करना, आपने फ्रेश दूध लेना है और अच्छा गाढ़ा दूध लेना है और फिर उसको आपने बॉयल करके बेशक आप उसकी बलाई उतार लें और उसके बाद आप उस दूध को यूज़ करें। तो दूध अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम आँच बंद कर देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं कप में। तो अब कप में ऐड कर लें आप, अगर तो आप खा सकते हैं इसके मवाद को तो आप ऐसे ही कप में ऐड कर लें। अदरवाइज़
आप स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लें, लेकिन छानने के बाद इसके मवाद को आपने अच्छी तरह से निचोड़ना है, यानी ये तमाम इंग्रेडिएंट जो के पैन में लगे हैं या फिर छाननी में आप निकाल लेते हैं, आपने उसको चम्मच की मदद से दबा के अच्छी तरह से रस निकाल लेना है। तो अब बारी आती है ये बताने की कि इसको आपने इस्तेमाल कब करना है, तो आप दिन में 1 से 2 दफ़ा आप जिस टाइम मर्ज़ी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर हाल में ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये टोटके जो होते हैं इनको आप मुस्तकिल अपनी डेली रूटीन में बनाते हैं तो ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कम से कम आप 8 दिन इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर इसका फ़ायदा देखें। अब आपने देखा हमने बादाम जो आपके सामने छीले थे उनको हमने क्रश कर लिया और उन्हें ऐड कर दिया है हमने इस दूध में। ये स्टेप हमने अपने बच्चों के लिए किया है क्योंकि वो वैसे ही बादाम साथ में खाते नहीं हैं, तो हमने इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन अब अगर आप चाहें तो आप वैसे भी दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जल्दी और अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। नहीं तो अदरवाइज़ आप इस बादाम को अवेल नहीं कर सकते तो आप स्किप कर दें और बिना बादाम के भी ये दूध बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। तो अब चलिए इसको हल्का-सा गार्निश कर देते हैं। तो अब उम्मीद है आपको ये रेसिपी और ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा-सा कमेंट करें कि और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, कुछ खुशियां बांटिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।